ओम शांति। आज 28 दिसंबर की मुरली है। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सारी पुरानी दुनिया को भूलना है, और जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं आता तब तक तुम्हारे पुरुषार्थ में जोश नहीं आता है, जोर नहीं भरता है। इसीलिए तुम्हें सारी पुरानी दुनिया को भूलना है। उसमें फिर दो बातें आती है। पुरानी दुनिया के मनुष्यों को याद नहीं करना है और पुरानी दुनिया की वस्तुओं को नहीं याद करना है। जीव निर्जीव दोनों प्रकार के कोई भी हमें आकर्षित न करे, इसको वैराग्य कहते हैं। दुनिया में सन्यासी लोग घर छोड़ के चले जाते, समझते हमको वैराग्य आ गया, लेकिन फिर कभी उनके घर बार याद आता है, बाल बच्चे याद आता है। ये थोड़ी होता है वैराग्य। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें बाबा के याद के सिवाय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के लिए सारी पुरानी दुनिया से ममत्व निकालो। रहना हमें पुरानी दुनिया में, करना है हमको सबकी सेवा, परंतु बाबा कहते हैं कि तुम अलिप्त होकर के सेवा करो। जैसा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हमारी सेवा करता है, लेकिन हमारे से उसका कोई मोह भी नहीं होता है। होता है? नहीं। तो तुम बच्चों को भी सारी दुनिया के बीच में रहते, सभी संबंधों को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए आप ममत्व निकालो, उनमें से मेरेपन निकालो। ये तुम्हारे पुरुषार्थ में जोर आएगा। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अच्छी तरह से सेवा करनी है। पुरानी दुनिया में जब तक हम रहते हैं, मोह तो नहीं होना चाहिए। नष्टो मोहा बन करके तुम्हें खूब सेवा करनी है, खूब सेवा करनी है, खूब सेवा करनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने अंदर की एनर्जी को, आप अपने अंदर के ज्ञान को वेस्ट कर लो, समय को वेस्ट कर लो। जगह देखो, मनुष्य देखो, ज्ञान वो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है, वो देखो और फिर उसको ज्ञान दो। आप इतने ऊंची ज्ञान दो और सामने वाला उसको समझे ही नहीं, तो इसको कोई वैल्यू है क्या? तो तुम्हारा एनर्जी वेस्ट, तुम्हारे अंदर का ज्ञान वेस्ट, तुम्हारा समय वेस्ट। तो आप अपना एनर्जी और समय को बचाओ, वेस्ट नहीं करो। डॉक्टर्स भी देखो, नब्ज देख करके फिर दवाई देते हैं। तो तुम बच्चों को भी हर एक आत्मा का नब्ज देख करके दवाई देना है। ये ज्ञान जो है, ये पढ़ाई है। ज्ञान जो है वो भोजन है, और इसमें श्रीमत जो है वो हमारी दवाई है। तो हमको बाबा की मुरली से भोजन भी मिलता है, तो दवाई भी मिलती है। तो हम बच्चों को इसको अच्छी तरह से यूज़ करना है। सामने जो भी आए, उनकी क्या इंटेंशन है, उसको क्या चाहिए, वो बाबा से मिलने के लिए तैयार है कि नहीं है, उनके अंदर कोई संशय है, उनके अंदर कोई इच्छा है, उनके अंदर भगवान से मिलने का प्यार है। ये सब बातें आपको देखना है, फिर ज्ञान देना है। ऐसा नहीं जो सामने है उसको सारे 7 दिन का कोर्स एक ही दिन में दे दिया, नहीं।
तो ये सारी बातें आज बाबा सुनाते हैं। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें यात्रा सिखलाता हूँ। दुनिया वाले भगवान को ढूंढने के लिए यात्रा करते हैं, कब काशी जाओ, कब रामेश्वर जाओ, कभी कहाँ जाओ, ढूंढते रहते हैं। लेकिन आप बाबा को याद करने के लिए यात्रा करते हो। यह हमारी याद की यात्रा है, बरोबर। पहले आत्माभिमानी बनने की यात्रा करते हो, फिर ऊपर जाके बाबा को याद करने की यात्रा करते हो। दुनिया वाले भगवान को पाने के लिए यात्रा करते हैं, इसीलिए तुम्हारी रूहानी यात्रा है। और दुनिया वालों का जिस्मानी यात्रा है, पाँवों से चलते चलते जाते हैं। आप मन बुद्धि से बाबा के पास जाते हो। ये यात्रा में भी कितना फर्क है। देखो वो लोग कैसे यात्रा करते और तुम किस प्रकार की यात्रा करते। और तुम्हारी यात्रा दुनिया वालों को पता भी नहीं चलता है। आप घर बैठे बाबा को याद करना शुरू करो, मन बुद्धि से परम धाम चले जाओ। दुनिया वालों को पता चलेगा यहाँ नहीं, ये परम धाम में है, पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? कि हमारी यात्रा गुप्त है, हमारा बाबा भी गुप्त है। हमारी वतन में जाने की जो चीज़ है वो भी गुप्त है। तो ये सारी बातें आज बाबा सुनाते हैं, हम ध्यान से सुनेंगे ताकि बाबा की डायरेक्शंस जो है वो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे।